नकल माफिया अलग हो गए, कोडिन माफिया अलग हो गए, बालू माफिया अलग हैं, बजड़ी माफिया अलग है। मतलब इतना डेवलप कर दिया इन लोगों ने। शराब से पैसा ये कमा रहे हैं और कहते हैं कि हम धर्म की सरकार हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का माघ मेले में जिस तरह से अपमान हुआ, इसको 2027 में आप मुद्दा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हो रही है अभी तक? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपी की आबो हवा बड़ी तेजी से बदल रही है। सियासी तौर पर मायावती जी ने भी घोषणा कर दी है कि वो एकला चलो की रणनीति पर काम करेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी किस राह चलने वाली है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो किस राह पर निकलने की तैयारी है उत्तर प्रदेश में? क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में इस वक्त? देखिए, राह एक ही है हमारी कि उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार से मुक्ति दिलाया जाए। जो अत्याचार अन्याय करने वाली सरकार, आज बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रही है सरकार, मंदिरों को तोड़ रही है, माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ रही है, मस्जिदों को तोड़ रही है। और जब कहीं घटनाएं घट जाती हैं, हम लोग जाते हैं मिलने के उस परिवार से, तो जाने के लिए रोक दिया जाता है, बैरिकेड कर देते हैं, पुलिस नहीं जाने देती। पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 5 बार में ले रहा हूँ 96 से लगातार 17 तक, कभी ऐसा नहीं रहा। हर जगह जाता था, हर जगह हम लोग मिलते थे लोगों से। जब से ये भाजपा की सरकार है, आप नहीं जा सकते। नकल माफिया अलग हो गए, कोडिन माफिया अलग हो गए, बालू माफिया अलग हैं, बजड़ी माफिया अलग है। मतलब इतना डेवलप कर दिया इन लोगों ने, पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने अति कर दिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, पहले कंपोजिट विद्यालय होते थे, कंपोजिट विद्यालय होते थे, अब कंपोजिट शराब खाने हैं। जाइए, कंपोजिट है, वहाँ सब मिल जाएगा आपको, जो शराब चाहिए आपको मिल जाएगी, लेकर आइए। योगी जी के समय यही हो रहा है, कंपोजिट शराब खाना, समझ सकते हैं आप। पूरे गांव गांव में एक नहीं कई ठेके खुल गए हैं, लोग पी रहे, जाओ पियो। सबसे ज़्यादा ये जो कहती है सनातन की सरकार, सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई के पास आ रहा है योगी जी के पास, तो आबकारी विभाग से आ रहा है। शराब से पैसा ये कमा रहे हैं और कहते हैं कि हम धर्म की सरकार हैं, हम तो सनातन। आप ये कह रहे हैं कि शराब जो है बंद होनी चाहिए? नहीं, देखिए फिर वही बात, मैंने कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके की चीज़ें बना रखा है आपने, एक तरफ तो कहते हो मांस नहीं बिकेगा, खुले मांस नहीं बिके, शराब अपने घर घर खोल दिया। अब क्यों कहो ना कि शराब बंद करो, कम करो। गांव में जो अपने खोल रखा है, पहले गांव में कोई शराब खोलता था क्या शराब खाना? अब आप गांव में एंट्री करिए, आपको शराब खाना मिल जाएगा, पहले नहीं था ऐसा। मतलब इसकी सोच, इस सोच पूरे समाज को बर्बाद कर रही है। निश्चित तौर से इनको उखाड़ने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं और निश्चित इनको 27 में उखाड़ेंगे। अच्छा, मैं आपका ट्विटर देख रहा था, उसमें आपने एक तस्वीर है उसको पिन करके रखा है, सबसे ऊपर वहीं दिखती है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में। तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद का माघ मेले में जिस तरह से अपमान हुआ, इसको 2027 में आप मुद्दा बनाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे लिए वो परम पूज्य शंकराचार्य हैं, हम उनके नाम पर कोई राजनीति करने नहीं जाएंगे, हमारे लिए पूजनीय है। और मैं शंकराचार्य जी, जब ये स्वरूपानंद जी के शिष्य से, तब से मैं जुड़ा हूँ और काशी में इनका पूरा समय रहा है। अब तो पूरे देश के अंदर जो 4 शंकराचार्य उसमें से हैं, हम लोग का सौभाग्य है। तो हम लोगों के व्यक्तिगत रिलेशंस उनसे बड़े पुराने हैं और हम लोगों को निश्चित तौर से उन्होंने सही रास्ता दिखाया, सही मार्गदर्शन दिखाया है, तो निश्चित तौर से उनके प्रति सम्मान है। और उनके लिए जो भी हम लोग कर सकेंगे वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं रहता उनके साथ में, जब वो उनको स्नान करने नहीं दिया सरकार ने, मैं अगर उनके साथ रहता तो मैं अपने कंधे पर बैठा कर उनको ले जाकर स्नान कराता। मेरा सौभाग्य होता कि मैं शंकराचार्य को स्नान कराऊं। तो निश्चित तौर से हम सब लोग उनको पूजनीय मानते हैं। हमारे लिए कोई चुनावी इशू नहीं है। निश्चित तौर से उनका जहां अपमान होगा, जहां उनको अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है, हम निश्चित तौर से हम इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और शंकराचार्य जी का अपमान नहीं होने देंगे। नहीं, अपमान को सम्मान में बदलेंगे कैसे? बात तो ये तो उखाड़ के फेंकेंगे। कहा तो सरकार को, सरकार चेंज हो जाएगी तो उनका सम्मान हो जाएगा। नहीं, सरकार चेंज हो जाएगी। इस सरकार ने अपमान किया है और लगातार उनको विधानसभा से लेकर माघ मेले तक विधानसभा में भी बोल रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग निश्चित तौर से मजबूती के साथ इस सरकार को उखाड़ेंगे और शंकराचार्य जी का प्रति हमारा सम्मान है। तो निश्चित, आपने कहा ट्विटर पे पिन है, तो वो हमारे लिए महादेव का आप देख सकते हैं, महादेव साहब विराजमान हैं और निश्चित तौर से हम उनके भक्त हैं और निश्चित शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय हैं। उनको हमने पिन करके रखा है, हम लोग उनको प्रार्थना स्मरण करते हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी तो पक्षधर हैं उनके।
तो डीएम दोनों डिप्टी सीएम अगर पक्षधर हैं तो कार्रवाई कराएं, जो अधिकारियों ने उनके ऊपर कार्रवाई की उन पर कार्रवाई करावें, और नहीं कार्रवाई होती है तो मैं दोनों डिप्टी सीएम से कहूँगा कि थोड़ी सी नैतिकता बची है तो इस्तीफा दीजिए। अच्छा, जब राहुल गांधी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया था तो कांग्रेस पार्टी बड़ा विरोध कर रही थी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ से कह दिया है उन्होंने कि आप हिंदू साबित कीजिए खुद को, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी से मुद्दा बना रही जानबूझ के। नहीं, देखिए शंकराचार्य जी का सम्मान शुरू से रहा है और निश्चित तौर से वो हमारे लिए आदरणीय है। अच्छा, गठबंधन को लेकर क्या बातचीत हो रही है अभी तक? अब ये गठबंधन का निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हमें संगठन मजबूत करने के लिए काम दिया गया है। आप देख सकते हैं लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं। विपक्ष में कौन लड़ रहा है, सड़क पर कौन उतर के लड़ रहा है, आप देख लीजिए कौन सा दल लड़ रहा है। आज भाजपा के खिलाफ, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अगर कहीं पर भी कोई लड़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और कांग्रेस इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ सड़क पर खड़ी है। हम 403 विधानसभा में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, किसके साथ गठबंधन करना है, क्या करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कहीं खुद से तो नहीं लड़ रही है? क्योंकि हमने ये भी तस्वीरें देखी, जब राहुल गांधी आए, वो अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे, लखनऊ आए, तो बहुत सारे नेता थे जो मिलना चाहते थे उनसे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो बहुत सारे लोगों की नाराज़गी हमने देखी। नहीं, सबको मिलाया गया, ऐसा कोई नहीं था, सबको मिलाया गया। देखिए वहाँ पर इन्होंने एक नए नियम बना दिया है। जब से गौतम अडानी को इन्होंने दिया है पूरा ठेका, अब उसमें इन्होंने नए नियम बना दिए हैं कि लिमिटेड इनके जो पास बनाते हैं, लिमिटेड लोगों के पास बनाते हैं, और एक जो प्राइवेट चार्टर्ड से जब वो आते हैं तो एक आदमी का 10,000 रुपये ये चार्ज करते हैं, 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, एक आदमी से 10,000 रुपये लेते हैं। ये इन्होंने, पहले ऐसा नहीं था, तो उसमें ये इन्होंने, हम लोगों ने नाम सबका दिया था, उसका इन्होंने जो अडानी के वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने सबका नाम पूरी तरीके से भाजपा के लोगों के द्वारा या जैसे भी करके उसको कटवाया गया है। अच्छा, राहुल गांधी से मिलना क्या आसान है? ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, और बहुत सारे जो मेरे जानने वाले वो भी ये पूछ रहे थे कि मैं आपसे ये बात पूछूं कि राहुल गांधी से मिलना इतना कठिन क्यों है? नहीं, बिल्कुल मिलना आसान है, कोई कठिन नहीं है। बिल्कुल सब लोग मिलते हैं और सबसे वो मिलते हैं, ऐसा कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा है, पीडीए का मुद्दा जो है अखिलेश यादव का है, ब्राह्मण्स का मुद्दा जो है उठाने की कोशिश बीएसपी कर रही है। आपका कोई अभी तक मुद्दा तय हो पाया है जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पूरे समाज को बांटने का काम भाजपा के लोगों ने किया। चाहे वो पहले हिंदू मुसलमान किया, हिंदू मुसलमान पर हिंदू में ही लड़ा रहे हैं। अब पूरा देख लीजिए आप, जिस तरीके से ये आम आदमी को बांट रहे हैं। और बसपा आप देख सकते हैं कि कभी ब्राह्मणों की सगी रही है तो बता दें मुझे, कभी नहीं रही है सगी। पहले कहा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उसके बाद क्या क्या इन्होंने तमाम बातें बोली, हाथी नहीं क्या गणेश हैं, उसके बाद इनको जूते मारो 4, तब तमाम तरीके की बातें इनको बोला। कांग्रेस सबकी बात करती है, सर्व समाज की बात करती है, कोई समाज हमारे लिए अलग नहीं है, हम सबकी बात। अभी देखिए कश्यप समाज जी बैठा है, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ब्राह्मण समाज बैठा है, अब सब लोग हैं, हमारे लिए सब लोग एक समान हैं। हम सर्वधर्म सबकी बात करते हैं, और सबको समाज में सबकी ज़रूरत है, सबको लेकर चलते हैं, सबको हाँ, जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हम सबके साथ खड़े हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता कि अभी आप देख सकते हैं इस सरकार में जहाँ भी अत्याचार, सरकारी BLOs को इस सरकार ने पूरी तरीके से प्रताड़ित, चुनाव आयोग ने किया मरे। मैं हर व्यक्ति के घर गया, अभी एक अजय कुमार गौड़ करके दरोगा बस्ती में तैनात था, उसकी डेड बॉडी अयोध्या में मिली, उसके घर मैं गया तेरही में। बाकी कोई दल का व्यक्ति नहीं गया, कोई दल का व्यक्ति, गौड़ समाज का था वो, कोई दल नहीं गया उसके यहाँ। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गए, तेरही में गया, उनका एक भाई छोटा ADM है, उनकी जो छोटे भाई की वाइफ है वो SDM है, सब पूरा परिवार पढ़ा लिखा, उनके फादर टीचर थे, गरीब आदमी। बैठा, मैं उनके घर जाके बैठा था। तो कांग्रेस जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है सबके साथ खड़ी है और सबकी बात करती है। अच्छा, कल का जो प्रकरण हुआ उसमें आपको चोट भी लगी, और मतलब रिस्पांस कैसा था ग्राउंड ज़ीरो पर? पुलिस ने तो खैर बर्बरता की, लेकिन आम लोगों से सपोर्ट मिला? नहीं, आम लोगों का देखिए जिस तरीके से हुजूम था हज़ारों लोगों का, और इन्होंने हमारे हर ज़िले में हज़ारों लोगों को रोकने का प्रयास किया, सबको वहाँ पर नज़रबंद किया, गिरफ्तार किया। उसके बाद भी लोग छिपते छिपाते, बचते बचाते, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, पैदल, स्कूटर से, बाइक से सब लोग आए,
और हजारों की संख्या हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे रहे। निश्चित तौर से सरकार को पूरी तरीके से नाको चने चबवा दिया, प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, मारना पड़ा, हमारे को पूरी तरीके से इन्होंने ढकेला। तो आज मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से कांग्रेस कटिबद्ध है और जनता आज कांग्रेस को पसंद कर रही है, कांग्रेस साथ आना चाहती है। अच्छा, आखिरी सवाल, यूजीसी को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान आपकी तरफ से नहीं दिया गया, क्यों? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है हमारा बयान, हमारा स्पष्ट है। पहले यही भाजपा ने पहले हिंदू और मुसलमान किया, हिंदू मुसलमान किया ना, कराया हिंदू मुसलमान को वोट लेने के लिए। अब फिर यूजीसी लाकर अब हिंदू में ही लड़ा रहे हो, हिंदुओं को ही बांट रहे हो, यही लड़ा रहे हो। यही भाजपा की सोच है कि आपस में लड़ा दो सबको। तो आज ये पूरी तरीके से इनकी, हम लोग सबने कहा कि हम लोगों को सबको लेकर चलते हैं, हर जात हर वर्ग को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित अगड़ा पिछड़ा, कांग्रेस में सबका सम्मान है, सबको लेकर चलते हैं। ये तोड़ो, कैसे भी तोड़कर वोट ले लो, पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति करे, मंदिर मस्जिद से जब नहीं इनका काम बना तब अब हिंदुओं में ही लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता समझ चुकी है और इनसे सब आम जनमानस का पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। लेकिन यूजीसी पर तो दो फाड़ हो गया ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लागू होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देन किसकी है? ये देन किसकी है? लाया कौन? लाने वाले कौन लोग हैं? लाने वाले आप देख सकते हो, आपके सामने हैं, लाने वाले आपके सामने बैठे हैं, ये भाजपा के लोग पूरी तरीके से। आज इनकी स्थितियां पूरी तरीके से, क्योंकि बांट दो, डिवाइड करो। कांग्रेस ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं, हम बांटने का काम नहीं करते, हम जोड़ने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, यही उनकी तैयारी है फिलहाल के लिए। आप क्या राय है इस विषय को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।